वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए सेंटेंस है कि मैं पानी पीता हूँ, वह पानी पीती है। अब ये हिंदी के सेंटेंस है, अब इनको आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए आपका जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल की क्या बातें आपको याद रखनी है। नंबर वन आप याद रखेंगे कि हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है और ते है, यानी आदि शब्द। आदि शब्द एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है डज और डू। डज और डू, डज और डू। और ये भी याद रखना कि जब डज और डू का प्रयोग करते हैं, डज नॉट, डू नॉट, तो वर्ब के पीछे यानी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और इसके साथ सब्जेक्ट आप याद रखना ही, सी और ईट और नेम, ये सब्जेक्ट आ जाएंगे डज के साथ में। और इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट आते हैं तो उसके साथ में आप लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू। बस ही, सी, इट, नेम, ये आप याद रखें। बस एक साइड याद रखें तो एक तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ही, सी, इट, नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डज। और जब डू डज का प्रयोग वाक्य में होता है तो क्या नहीं लगेगा वर्ब के पीछे? एस या ई एस। और नंबर थर्ड पे पॉइंट याद रखेंगे वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये बात आप याद रखेंगे। एस या ई एस लगता है, एस या ई एस। अब हमारा प्रश्न है कि वर्ब के पीछे यानी एस और ई एस यानी कब लगाएं? तो ध्यान रखना जब ये सब्जेक्ट आते हैं ही, सी, ईट और नेम, तो आप वर्ब के पीछे लगाएंगे एस और ई एस। अब इसमें भी हमारा प्रश्न है कि एस कब लगाएं और ई एस। भले एस लगाओ या ई एस, दोनों के लिए सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? ही, सी, इट, नेम। अब एस और ई एस के लिए आपको वर्ब को देखना है कि वर्ब के पीछे ओ, सी एच, डबल एस और एस एच और एक्स, जब ये शब्द आते हैं तब तो लगेगा ई एस। और ये शब्द नहीं है, मान लीजिए ये शब्द नहीं है, तो सिर्फ आपको लगाना है एस। क्या लगाना है? एस। ये शब्द है तो ई एस। ये आपको इतनी बातें प्रेजेंट सिंपल टेंस की याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार बनाएं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये सेंटेंस है मैं पानी पीता हूं। अब सबसे पहले तो इसका आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखिए मैं, तो क्या बोलते हैं? आई। पानी, वाटर। और पीता हूँ मतलब ड्रिंक। अब देखिए ये हमने यहाँ पे वर्ड को जान लिया इंग्लिश में। अब आपको क्या करना है? ये स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सेट करना है। तो देखिए सब्जेक्ट तो आ गया आई। अब क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? ड्रिंक। और वर्ब के आगे क्या? एस या एस लगाऊं कि नहीं? सब्जेक्ट देखिए आई, ही, सी, इट, नेम में नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं लगेगा। और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पानी। तो पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आप यूज करेंगे आई डज नॉट या डू नॉट। डू नॉट। आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर।
मैं पानी नहीं पीता हूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या मैं पानी पीता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे डू। इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में पहले स्थान पर होती है तो आपको हिंदी अर्थ बोलना है क्या। ये बात आप याद रखना। डू आई ड्रिंक, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, और पीछे लगाएंगे क्वेश्चंस मार्क, यानी क्या मैं पानी पीता हूँ। अब देखिए, वह पानी पीती है, तो वह को क्या बोलते हैं, बोलिए सी। वेरी गुड। पानी को वाटर, पानी वाटर, और पीती मतलब पहले ड्रिंक लिखेंगे यानी पीना। अब देखो सब्जेक्ट ही सी इट देम। अब इसके पीछे देखो के आया है, यानी ओ सी एच एस एच और एक्स और डबल एस। देखो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, इसका मतलब पीछे क्या लगेगा, एस। ठीक है, सी वाटर ड्रिंक्स। अब इसको सही क्रम में जमा दो तो क्या हो जाएगा, सी ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स वाटर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसका आप, ये आपके होमवर्क के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे।